और पिछले 12 घंटों के अंदर बीती रात सारे डेवलपमेंट्स जो ईरान और अमेरिका के बीच में हुए हैं, हॉर्मूज में किस तरह से डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन पर सारी खबरें, सारे अपडेट्स हम आपको बताएंगे। ये जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बीती रात हॉर्मूज में लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई देती रही, जो दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान ने कहा है जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के 2 टैंकर्स पर हमला किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, उसका बदला लेते हुए ईरान ने भी एक ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जो खबरें हैं, लगातार फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, लगातार ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, यानी हॉर्मूज में तनाव अपने चरम पर है और मामला धीरे धीरे एक बड़े जंग की तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए एक अहम खबर आई है ईरान के खार्ग आइलैंड से। खार्ग आइलैंड के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बड़ी मात्रा में तेल का रिसाव हो रहा है समंदर में, जिसकी तस्वीरें सैटेलाइट से भी देखी जा सकती है। यानी जो हमले हुए उसमें यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान का जो ऑयल रिजर्व है, ऑयल का जो तेल डिपोज है, इसमें से कहीं पे अटैक हुआ और उसका नतीजा यह था कि बड़ी मात्रा में तेल जो है वो समंदर में फैल रहा है, या फिर किसी जहाज से, टैंकर से ये तेल समंदर में फैल रहा है। इसके बाद जो हालात हैं, देखिए एक और अहम खबर, जिस तरह से एक अटैक हुए दुबई पर, खास तौर पर दुबई के एयरपोर्ट के आसपास, अब उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं और एक मिसाइल गिरती दिखाई दे रही है दुबई एयरपोर्ट के बेहद करीब, जिसका वहां पर मौजूद कुछ यात्रियों ने वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। देखिए दुबई से, शारजाह से, अबू धाबी से तमाम फ्लाइट्स रोक दी गई हैं, हाई अलर्ट है, लगातार सायरन बज रहे हैं और ऐसा लगता है कि यूएई और ईरान आमने सामने हैं, और जिसका नतीजा यह है कि पूरे दुबई में, अबू धाबी में अलर्ट है और लगातार हमलों की खबरें आ रही हैं। देखिए जिस तरह से हमला हुआ ईरान के ऊपर, कल हमने देखा जिस तरह से ईरान के आइलैंड्स पर हमले हुए, अमेरिका ने अपने जहाजों को हॉर्मूज से क्रॉस करवाने की कोशिश की। आखिर ये क्यों किया गया? ये एक प्रकार से क्या ईरान को उकसाने के लिए किया गया या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था? देखिए कई बड़े एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ये कोशिश सिर्फ ये जानने के लिए थी कि अगर अमेरिका ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक करता है तो ईरान की तरफ से क्या जवाब मिल सकता है। क्या ईरान के पास डिफेंस सिस्टम्स हैं? ईरान अगर रिस्पॉन्स करता है तो कहां कहां हमले कर सकता है? इस तरह से एक कोशिश हो सकती है ये जानने की कि ईरान की तैयारी कैसी है, और ईरान ने अपनी तैयारी ही नहीं दिखाई, जमकर ठोका है। अमेरिका के जहाज, 3 जहाज खास तौर पर जिनको निशाना बनाया गया, तीनों बड़े जंगी जहाज थे। ईरान ने अपना संदेश साफ कर दिया है कि अगर आप हमारे घर में आएंगे तो पिट के वापस जाएंगे। इसके बाद, इसके साथ ही देखिए जो ईरान का रिस्पांस था, जिस तरह से यूएई पर अटैक हुए कल, जिस तरह से ड्रोन अटैक हुए फुजेरा के ऊपर, इसने एक बार फिर यह बात को साफ कर दिया है कि अगर ईरान पर कोई एक्शन होता है तो इसका खामियाजा पूरे अरब देशों को झेलना पड़ेगा। और यही वजह है, एक बार फिर बड़ी खबर आई है सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने ट्रंप की मदद करने से मना कर दिया है, खास तौर पर अगर ट्रंप कोई बड़ा एक्शन करते हैं, बड़ा ऑपरेशन करते हैं ईरान के खिलाफ। देखिए खबरों के मुताबिक पहले डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे थे कि ईरान पर अगर कोई एक्शन होता है तो सऊदी के बेसिस का इस्तेमाल किया जाए, उसको लेकर सऊदी ने मना कर दिया। ये खबर 2 दिन पहले की है। उसके बाद जब कल ईरान की तरफ से स्ट्राइक हुई यूएई पर, उसके बाद एक बार फिर सऊदी ने अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि अगर आप किसी भी तरह का ऑपरेशन करते हैं, हॉर्मूज में भी अगर आप कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो सऊदी अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल नहीं होने देगा, सऊदी किसी भी ऑपरेशन में शामिल नहीं होगा। यह संदेश दे दिया गया है। और इतना ही नहीं, सऊदी की तरफ से यह मैसेज ईरान को भी दे दिया गया है कि हम आपके खिलाफ किसी मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल नहीं होंगे। देखिए पिछली बार सऊदी पर अटैक होने की बड़ी वजह यह थी कि सऊदी के जो बेसेस हैं वहां पर अमेरिकी जेट्स F-35, F-16, F-18 ये जेट्स उतर रहे थे, लैंड कर रहे थे, और इन सब की एक एक तस्वीर
चीन के सैटेलाइट्स ईरान तक पहुंचा रहे थे, इसीलिए ईरान ने हर उस बेस को नुकसान पहुंचाया अरब देशों के जहां पर अमेरिकन फोर्सेस थी, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, अलुदैद बेस। आप जानते हैं जितने बेसिस पर अमेरिकन फौजें थी, हर उस देश पर हमले हुए, उसके बेसिस पर हमले हुए। इन्हीं को देखते हुए आपने कल यूएई का एग्जाम्पल देखा, जिस तरह से हमले हुए, उसके बाद सऊदी ने यह फैसला किया कि हम मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल नहीं होंगे, और यही रुख ओमान का पहले से है। बताया जा रहा है कि कतर भी नहीं चाहता। इसके अलावा इराक ने अपना स्टेटस साफ किया है कि ऑपरेशन नहीं होगा। यानी आप देखिए कई मुस्लिम देश हैं जिनके सामने अरब देश हैं जो अब इस बात को मान के चलते हैं कि अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर ईरान ने मिसाइल्स फायर की, फतह का कोई मुकाबला नहीं है, खुर्रम शहर का मुकाबला नहीं है, सेजिल को नहीं रोका जा सकता, और बड़ा खामियाजा होगा इन देशों को। इसलिए मुस्लिम देश अब किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का बड़ा हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। हम इसमें यूएई को शामिल नहीं करते हैं। यूएई और ईरान के जो हालात हैं वो इस समय एक जंगी हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए खबरें पहले से थी कि यूएई जिस तरह से इजराइल से डिफेंस सिस्टम ले रहा है, अमेरिका के जहाज वहां पहुंच रहे हैं, इससे साफ था कि यूएई एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा होने जा रहा है। इसके अलावा देखिए एक बेहद अहम खबर है, जो एक ऐसी खबर है जो इस ओर इशारा करती है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में एक बड़ा ऑयल वॉर शुरू हो चुका है। देखिए ये देखने में ईरान और यूएई के बीच जो कुछ हो रहा है, अरब में अगर गल्फ कंट्रीज में तेल के कुएं जल रहे हैं, लेकिन इसका एक बड़ा कनेक्शन रूस के साथ भी है। आप नोटिस करिए, कल जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, केशम आइलैंड और ये सब आइलैंड्स पर हमले हुए, और ईरान ने अमेरिका के जहाजों पर हमला किया और यूएई पर हमला किया, इसके फौरन बाद खबर आती है रूस से कि रूस के रोस्तोव में यूक्रेन के अटैक हुए हैं। यूक्रेनियन ड्रोन्स स्टक द रिफाइनरी इन पर्म। देखिए रशिया की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है, पर्म रिफाइनरी है, जहां से ऑयल का कारोबार होता है, रिफाइनरी होती है, वहां पे तेल का बिजनेस होता है। उसके ऊपर सीधा ड्रोन स्ट्राइक होती है। आप देखिए पिछले एक महीने में ये मैंने नोटिस किया है बड़ी स्पेसिफिकली, जब भी ईरान की तरफ से कोई बड़ा अटैक होता है या ईरान कोई बड़ा एक्शन लेता है, उसका फौरन नतीजा यह होता है कि यूक्रेन रूस के ऑयल के ठिकानों पर हमला कर देता है। क्या यूक्रेन की तरफ से ये हमले, खास तौर पर रूस की रिफाइनरीज पर तेल के ठिकानों पे हमले, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के इशारे पर हो रहे हैं? अगर ईरान एक्शन लेता है तो फौरन यूक्रेन जो है हमला क्यों कर देता है रूस पे? आप पिछले एक महीने में उठा के देखिए, कम से कम 10 से 12 ऑयल रिफाइनरीज पे रूस पर बड़ा हमला हुआ है। चाहे वो तोप से ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे क्रीश हो, ये बहुत बड़ी रिफाइनरी है। और कल पर्म में जिस तरह से हमला हुआ, ईरान अमेरिका के जंगी जहाजों को हमला कर रहा है और वहां पे तुरंत कुछ ही चंद घंटों के अंदर यूक्रेन ने ड्रोन लॉन्च कर दिए। जबकि आज परेड है रशिया में, जो है वो बड़ी परेड है, जिस तरह से नाजी जर्मनी के ऊपर जीत हासिल की रूस ने, उसको लेकर सोवियत यूनियन की जो है विक्ट्री परेड है वो है आज रूस में। उसको लेकर पुतिन जो है वो एक सीज फायर का अनाउंसमेंट करने वाले थे, इस तरह की खबर है, खास तौर पर इस परेड के लिए कि अगले 2 दिनों तक सीज फायर होगा और किसी तरह का हमला हम नहीं करेंगे। लेकिन उसके चंद मिनट पहले यूक्रेन की तरफ से ऑयल रिफाइनरी पे हमला करके न सिर्फ इस सीज फायर को नहीं होने दिया गया, बल्कि रिफाइनरी पर अटैक किया गया। क्या फुजेरा पर जो हमले हुए, ये ऐसा लगता है मानो इसका मिडिल ईस्ट और ईरान से सीधा कनेक्शन है। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या पुतिन पर यह दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और ये एक बड़ा ऑयल वॉर छिड़ गया है। अमेरिका अपने ऑयल को बेचना चाह रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और जो रूस का तेल है और ईरान का तेल है, इसको रोकने की कोशिश है, चाइना को रोकने की कोशिश है, चाइना के व्यापार को रोकने की कोशिश है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि बस चंद दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन जाने वाले हैं, और हालात ये है कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। यूनाइटेड नेशंस में चाइना वीटो कर रहा है प्रस्ताव को अमेरिका के, जो कि ईरान के खिलाफ आ रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए। ऐसे हालात में जो ये हमले हो रहे हैं यूएई पर, दुबई पे, इसको लेकर अगली जो बैठक है डोनाल्ड ट्रंप की और जिनपिंग के बीच प्रस्तावित बैठक है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ईरान और हॉर्मुज होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि इसमें, इस डील में क्या
ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात ईरान को लेके, हॉर्मूज को लेकर कोई बड़ी खबर लेके आएगी? क्या अमेरिका ने अपना ऑपरेशन अब तक बड़ी जंग को इसलिए रोक रखा है क्योंकि ट्रंप की मुलाकात होनी है जिनपिंग से? और क्या यह प्लान है कि इस मुलाकात के फौरन बाद एक बार फिर फुल फ्लेजेड वॉर देखने को मिलेगा और सीज फायर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या ये जो हमले हो रहे हैं, आप देखिए ये नियंत्रित हमले हो रहे हैं कि अमेरिका ने जो है और यूएई ने कुछ आइलैंड्स पर फायर किया, ड्रोन गए, लेकिन एक पूरी जंग नहीं छिड़ती दिख रही है। क्या ये एक टेस्टिंग की कोशिश थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी एक्सपर्ट्स इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बड़ी जंग जो है वो आहट दे रही है और ईरान इसके लिए तैयार है, चाहे समंदर में हो चाहे आसमान में हो, और पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। और ये जो हमले हुए ईरान के आइलैंड्स पर, इसके बाद बताया जा रहा है एक बार फिर ईरान की तरफ से अपनी मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया गया है लॉन्च पैड्स पे एक बड़े ऑपरेशन का जवाब देने के लिए। यानी पूरे हॉर्मूज में, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर भयंकर जंग का खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसी जंग जो शायद इस बार शुरू होगी तो उसका परिणाम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा विध्वंसक होगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और अपनी राय रखिए कि आखिर अमेरिका का मकसद क्या है। क्या ये वाकई यूरेनियम और न्यूक्लियर जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये जंग है, या इसका पीछे का मकसद एक ऑयल वॉर शुरू हो चुका है और वो शायद डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में है, और इसमें ईरान जो है, ईरान को एक ऐसे सिचुएशन में रखा गया है जिसके नाम पर ये जंग हो रही है, लेकिन असली निशाना कहीं और है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।